जब मैं कॉलेज में था तो उसका नाम की एक लड़की थी जिस पर मेरा क्रश था। वैसे स्कूल के लगभग सभी लड़के उसे पसंद करते थे। मैं हमेशा से उससे बात करना चाहता था, लेकिन आज तक भी मैं उससे एक शब्द तक नहीं कह पाया क्योंकि मैं उससे बहुत गरीब था। इसलिए मैं पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम भी किया करता था। एक दिन वो वहाँ खाना खाने आई तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अब मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन वो ऐसे बोली जैसे हम बहुत अच्छे दोस्त हों। हम बात कर ही रहे थे कि तभी एक दूसरा लड़का वहाँ पर आता है। वह आकाश था जो कि हमारे कॉलेज में ही पढ़ता था। वो सालाना उसका के बहुत करीब था और उसे देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैंने उसके साथ पहली बार बहुत सारी बातचीत की और साथ में कॉफ़ी भी पी थी। लेकिन जब मैं काम खत्म कर घर पहुंचा तो मुझे आज आकाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर अब वो रेस्टोरेंट में डेली ही आने लगे और हम भी धीरे धीरे करीब आ रहे थे। फिर एक दिन वो अकेले ही रेस्टोरेंट में आ गई तो मैंने उससे पूछा आकाश कहाँ है, और उसने थोड़ा सोचकर बोला कि वह चला गया। फिर उसने अचानक से मुझसे कहा क्या तुम मेरे फ्लैट पे आना चाहोगे। जब उसने ये बात बोली तो मैं बहुत हैरान हो गया और मेरे हाथ से कॉफ़ी भी गिर गई। चलो, कॉफ़ी की वजह से आज हम बहुत करीब तो आ गए थे और मैंने उसके फ्लैट पे आने के लिए हाँ भी कर दी। आज जब मैं घर आया तो मैं इतना खुश था कि किसी को बता नहीं सकता था। अगली ही रात मैं उसके फ्लैट पर पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और जब उसने दरवाज़ा खोला तो मैं यह देखकर थोड़ा चौंक गया कि उसका फर्श प्लास्टिक से ढका हुआ था। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा दीवार पर आकाश की एक पेंटिंग लटकी हुई थी। मुझे याद है कि जब वह कॉलेज में थी वह ड्राइंग में बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि उसका सपना है एक पेंटिंग स्टोर खोलने का, लेकिन जब मैंने करीब से उसे देखा तो पेंटिंग में कुछ अजीब लगा। दर्द से कराहता हुआ आकाश फर्श पर बैठा था, जैसे किसी ने उसकी कमर पर सच में कुछ मारा हो। और हाँ, यह कोई पेंटिंग नहीं लग रही थी, यह तो एक सच्ची फोटो लग रही थी। यह फोटो देखकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। फिर उसने कहा मैंने इसे बिल्कुल सच्ची फोटो की तरह ही बनाया है। क्या तुम्हें आकाश का दर्द महसूस हो रहा है? यह पेंटिंग मोनालिसा से भी आगे निकल जाएगी। उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई और उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं उसके पीछे पीछे उसके रूम तक चला गया जहां दीवार पर कई सारी पेंटिंग लटकी हुई थी। इन सब में एक समान बात थी कि ये सारी पेंटिंग दर्द से कराते हुए आदमियों की थी। एक आदमी रो रहा था और उसके कमर पर कुल्हाड़ी फंसी हुई थी। एक आदमी के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी और एक आदमी के पूरे शरीर पर मकड़ियां थी जो उसे खा रही थी। अचानक से उसने कहा कि आदमी तब सबसे ज्यादा सुंदर लगता है जब वह दर्द में होता है, इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि लोगों को सबसे ज्यादा दर्द कैसे दे सकती हूँ। वैसे इनमें से तुम्हें कौन सा आदमी सबसे ज्यादा दर्द में लग रहा है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोचने लगा कि यह एक साइको लड़की है और इसे आदमियों को मारने में सबसे ज्यादा मजा आता है। वैसे आकाश सबसे ज्यादा दर्द में लग रहा है मुझे, और तुम ऐसी पेंटिंग ही क्यों बनाती हो? मैंने उससे पूछा। मैंने आकाश पर एक कुल्हाड़ी से हमला किया था। लगभग 3 प्रहारों के बाद उसकी ऐसी सुंदर पेंटिंग बनी। मुझे भी सबसे सुंदर पेंटिंग आकाश की ही लगती है। तुमने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया? मैं बहुत घबरा गया और कांपती आवाज में चिल्लाया। और जब मैंने पेंटिंग दोबारा देखी तो आकाश ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी से मदद के लिए चिल्ला रहा हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि अब मेरी बारी हो पेंटिंग बनने की। क्या तुमने कभी सुना है कि यह एक दर्द कला है? उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वह एक कमरे में चली गई और अपने साथ कुछ निकाल कर ले आई। यह एक अजीब किस्म का हथियार था। वह उसे लेकर मेरी ओर दौड़ी और उसने मेरे पर प्रहार करने की कोशिश भी करी, लेकिन मैं बच गया और वहां से पागलों की तरह भागने लगा। मैं लगातार भागता रहा और वह मेरे पीछे करने लगी और चिल्लाकर बोली अब भागने का कोई फायदा नहीं है लवर। मैंने मुश्किल से सामने का दरवाजा खोला और वहां से किसी तरह बचकर भाग आया। वह दरवाजे से टकरा गई और कहने लगी प्लीज अंदर आ जाओ, प्लीज अंदर आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मैं वहां से चल दिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच करने के बाद बताया कि उसने सच में 4 आदमियों का खून किया, जिसमें आकाश भी था, और उनकी लाशों को पास की ही एक नदी में फेंक दिया और कोर्ट ने उसे आजीवन जेल में रहने की सजा दी। मैं उस दिन के सदमे के कारण कई दिनों तक अपने घर के बाहर तक नहीं निकला। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो शायद पता नहीं ये खेल कब तक चलता रहता और ना जाने कितने लड़के इसके प्यार में पड़कर अपनी जान गंवा देते, और क्या पता मेरी भी तस्वीर। हेलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि भाई इसमें बहुत मेहनत लगी है और कल सारा मेरा एग्जाम भी इंग्लिश का, ये साढ़े बोर्ड भी ना आया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक बात सुनो, इधर लेकर अपने कहा, इधर 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 पास लेकर और पास, हाँ ठीक है।
इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 100 लाइक का, तो इसे पूरा करवा देना। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखो गाइस, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, बस सब्सक्राइब करो, वो शायद मैं अगली वीडियो में मांगूंगा। और इतना आप एक काम कर सकते हो, जो आपको कहते हैं ना सेटिंग करवाने को, उसको वीडियो भेजो, साला आज के बात नहीं कहने का।